आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज 22 अक्टूबर 2024 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरुआत हो चुकी है, वैसे ही हर पार्टी की नज़र जो है इस प्रकार बनी हुई है कि वो इस बार का चुनाव अपने पल्ले में ले आएँ और इस बार चुनाव जीत कर जो है सत्ता में काबिज रहें। लेकिन सोलापुर शहर मध्य की हॉटेस्ट सीट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सोलापुर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार परिणीति शिंदे जो इस बार खासदार बनी हुई है, वो लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। उस खाली हुई सीट पर हर पार्टी की नज़र बनी हुई है। इसी को लेकर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सोलापुर शहर के कुछ शहरवासी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे शहर मध्य को लेकर उनकी क्या क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे शहर मध्य में एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका माना जाता है, वहाँ पर जो है मुस्लिम की संख्या ज़्यादा बताई जाती है। इसको लेकर जो है वहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर जो है काफ़ी चर्चा चल रही थी। कांग्रेस पार्टी से मांग हो रही थी कि मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से दिया जाए। क्या लगता है कि इस बार जो है वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार मिलेगा या फिर चुनाव के अंदर कुछ अलग पैटर्न वहाँ पर देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले जब से चुनाव का ऐलान हो चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर ताकत लगा रही है और यहाँ पर चूँकि मध्य जो है मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है और हर कोई अपनी अपनी ताकत आजमा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि 1 मई 1960 में जब ये महाराष्ट्र बना, उस वक्त से लेकर आज तक कांग्रेस ने इस सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्षेत्र वाले इलाके में हो या चाहे महाराष्ट्र में कई क्षेत्र ऐसे मुस्लिम जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर कभी भी मुस्लिम नुमाइंदे उन्होंने खड़े नहीं किए। आरिफ नसीम खान है, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं। लेकिन आज जो है शहर मध्य के अंदर अलहाज फारूक भाई शाबी साहब जैसा बेदाग छवि वाला चेहरा, और जिन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर जो काम एक आमदार जो नहीं कर सक रहा है, जो साबिक मिनिस्टर नहीं कर सक रहा है, उससे बेहतरीन अंदाज में वो लोग काम कर रहे हैं। आड़म मास्टर की अगर बात करेंगे तो आड़म मास्टर भी जो है 30 से 35 हज़ार घर बनाए। वो आमदार नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो वो उनका भी तो एक काम है ना इस शहर मध्य में। नहीं, उन्होंने घर नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने घर अपना भर लिया है। आप जब देखेंगे कि ये जो योजना है पंतप्रधान आवास योजना जो है, ये सरकारी योजनाएं हैं। इसके अंदर आप जब देखेंगे अब जो भुगतान है, अभी आप जब देखेंगे घरों के लिए टैक्सेस इतने हेवी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, बैंक के इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक लूट चल रही है। जनता के जेब से पैसे हथिया कर उन्हीं के पैसे से घर देकर ये बताया जा रहा है कि हम अच्छे घर बनाकर उन्हें डेवलपमेंट करके अच्छी सोसाइटी खड़ी की जा रही है और स्लम एरिया पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, बल्कि ये झूठी अफवाहें हैं सब। क्या लगता है कि इस बार जो है मुस्लिम इलाके में जो है यहाँ से कांग्रेस को एक नया चेहरा कहा बताया ये जा रहा है कि जो कांग्रेस के नगर सेवक हैं बाबा मिस्त्री, उन्हें इस बार जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने जा रही है। क्या लगता है कि इस बार जो है शहर मध्य का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा? मैं सबसे पहले तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा मिस्त्री जो हैं, और बाबा मिस्त्री की आप पहले की भी बैठ देखें तो बाबा मिस्त्री का एक ही सवाल था कि मुझे शहर मध्य नहीं चाहिए, मैं दक्षिण का हूं और दक्षिण की अवाम मुझे चाहती है, मैं दक्षिण से ही लड़ूंगा। बाबा मिस्त्री ने यह भी कहा कांग्रेस वाले अगर मुझे ज़बरदस्ती बुलाकर अगर टिकट देते हैं तो मैं ऐसा फेंकता हूं बोले। तो देखेंगे अभी बाबा मिस्त्री पार्टी के लिए लड़ते हैं या अवाम के लिए लड़ते हैं। यहाँ एमआईएम वालों ने एक तगड़ा उम्मीदवार पहले डिक्लेयर किया है। अगर कांग्रेस वालों को मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद कहा था हम ताई का काम करें उसके बाद भाई का करेंगे, मतलब एमआईएम वालों ने सपोर्ट किया कांग्रेस को। तो इस बुनियाद पर मैं कहता हूं कि बाबा मिस्त्री को टिकट ना दे, और ये जो 11 की जो फील्डिंग है, 11 नहीं 12, मेरे ख्याल से 13 हुए अभी बाबा मिस्त्री को मिला के, तो कहीं ना कहीं ये टीम है क्रिकेट की, यहाँ मैच फिक्सिंग होने का बहुत अंदेशा है। मैं सोलापुर के अवाम से कहना चाहता हूँ कि इस बार, और ये आखिरी चांस है, इसके बाद ये सीट रिजर्व होने वाली है। तुम अगर लाख कोशिश करेंगे तो भी यहाँ से कोई निवड़ को आने वाला नहीं मुस्लिम का। और कांग्रेस अगर हमसे खेल करती है तो सोलापुर की मुस्लिम अवाम को समझना चाहिए, कांग्रेस से रिज़ाइन दो और एक आदमी को सब एक मंच पर आकर चुन कर दो। ये मेरी कोशिश है और मैं लोगों से यही करना चाहता हूँ। क्या लगता है कि सोलापुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर शिंदे परिवार एक अच्छा खासा मजबूत कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक मजबूत दावेदार उनको माना जाता है। उनके पिताजी बहुत सालों से यहाँ पर राज कर चुके हैं, आप देखते आ रहे हैं उनको। फिर उसके बाद उनकी बेटी जो लगातार 3 बार यहाँ की आमदार बनी, इस बार जो है लोकसभा में जा चुकी है। क्या लगता है कि शिंदे परिवार ये इस सीट को अपने खाते में दोबारा लाने की कोशिश करेगा या नहीं?
शिंदे परिवार की इस सीट पर मक्तेदारी नहीं है और जो काम करना है उसकी मक्तेदारी है। जो काम करना चाहता है समाज के लिए जो काम करेगा वो इस सीट का दावेदार रहेगा। दूसरी बात ऐसा है कि 19 के अंदर एमआईएम को 48,000 मत मिले तो 12,000 मत अडम मास्टर को मिले। 12,000 मतों के अंदर 30,000 लोगों को छत देने का काम अडम मास्टर करे। तुम 48,000 मत 19 में देने के बाद मुस्लिम समाज को क्या दिए? और आज जो तुम बोल रहे कि एमआईएम के लोग बोल रहे कि एमआईएम का उम्मीदवार बोल रहे कि 1,000 लोगों की मैं फैक्ट्री तैयार करूंगा। 4 साल तुमको क्या बंद हुए थे? क्या तुम्हारा काम करने की इच्छा नहीं थी? आज इलेक्शन को ठहरे तो 1,000 लोगों की बीड़ी कामगारों को इंश्योरेंस देने की बात आ रही है। कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि जिस प्रकार से अगर एमआईएम ये दावा कर रही है कि वो आने वाले समय में ये करेंगे, तो कांग्रेस ये दावा क्यों नहीं करती कि रिजर्वेशन 5% जो रिजर्वेशन की जो बात हुई है, खुद कोर्ट ने ये कहा है कि 5% मुसलमानों को जो है शिक्षा में और नौकरी में देना चाहिए, तो कांग्रेस ये दावा करेंगे तो ये लोग क्यों बोलेंगे? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, मैं कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सामान्य मुसलमान बोल के आपके साथ बातचीत कर रहा हूं कि सामान्य मुसलमानों को क्या चाहिए। सामान्य मुसलमानों को जो काम करेगा वो उन्हें निवड़ कहेगा। तुम कांग्रेस को मेरे को लागू थोपो मत। मैं कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं। 5% आरक्षण देना क्या मैं आमदार, मेरा घर का बाप दादा आमदार नहीं क्या ने मेरे को देने वास्ते? जो 5% जो आरक्षण के वास्ते जो बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम महाराष्ट्र मुसलमानों को अगर तुम विधानसभा के अंदर संधि देते थे तो महाराष्ट्र के मुसलमान महाराष्ट्र के बारे में सोचते थे। नवाब मलिक उत्तर भारतीय मुसलमान और आरिफ नसीम खान उत्तर भारतीय मुसलमान, जितने भी कांग्रेस ने मुसलमानों को पाल को रखे उत्तर भारतीय मुसलमानों को पाल के, महाराष्ट्र मुसलमान को अगर रहते तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में विचार करते थे। नो, ये जो है ना, अब जो मुद्दा है मध्य का है, महाराष्ट्र को आरक्षण पर मत जाओ तुम। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें 48,000 मता लेने के बाद मुस्लिम समाज को क्या दिए? तो आते दोबारा आपके पास आते हैं, क्या लगता है कि सोलापुर शहर मध्य एक अच्छा खासा यहाँ पर एक मुस्लिम के बाद पद्मशाली समाज भी है, वो भी बहुत सालों से समाज डिमांड कर रहा था कि यहाँ पर हमें टिकट दे, तो कहा यह जा रहा है कि महायुति की ओर से बीजेपी को ये सीट छूटने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करेंगे देवेंद्र कोटे, जिन्होंने जो है हाल ही में विवादित बयान देकर जो है चर्चा में आए थे, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार महायुति से कैंडिडेट वो होंगे और कांग्रेस पार्टी से बाबा मिस्त्री होंगे और एमआईएम से फारूक शाब्दी होंगे। अगर ये तीनों एक साथ उम्मीदवार अगर सामने आते हैं तो इन तीनों के अंदर एक ऐसी लड़त देखने को मिलेगी जिसमें जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं महायुति को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों भी गंगाधर और शक्तिमान है। जहाँ कांग्रेस को सरकार की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम कांग्रेस सरकार में आती। जब भाजपा को लगता है कि हमको सरकार होना तो कांग्रेस क्या करती, उनको हैंड ओवर करती। ये बात ध्यान में रखो। दूसरी चीज़, आप ये देखो, जो आदमी एक विशिष्ट समाज के खिलाफ जो है ना भाषणबाजी करता, आग उसके मुंह से निकलती, तो इमीडिएट जो है ना भारतीय जनता पार्टी उसको जो है ना टिकट देती। और यहाँ के जो अभी हमारे शब्बीर भाई जैसा बोले कि 11 प्लेयर डुप्लीकेट प्लेयर क्या बोले, और एक्स्ट्रा प्लेयर भी है 12 प्लेयर, तो जो कौम को गालियाँ दे गए वो कौम के लोग एक नहीं होते। लेकिन एक आदमी जो पूरे कौम को गालियाँ देता है ना, उसको टिकट मिलता, उसको उसका इनाम मिलता। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। कोई मज़हब के बारे में जो ना बोलना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ राजकीय समीकरण जात के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर समझो बाबा मिस्त्री दक्षिण से मांग रहे तो उनको मध्य में लाकर क्यों थोपा जा रहा, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर देवेंद्र कोटे को अगर कल टिकट नहीं मिले और शिवाजी सावंत को टिकट मिले और यहाँ जो है ना बहुत बड़ा जो है ना पैसों का खेल होने वाला, ऐसा जो है ना चर्चा शहर में। तीसरी एक चीज़ है, फारूक शाब्दी पिछले 5 साल पहले वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, अभी और वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में। अब कितने परसेंटेज वोट फारूक शाब्दी को मिलेंगे, कितनी परसेंटेज वोट बाबा मिस्त्री को मिलेंगे और कितने परसेंटेज वोट देवेंद्र कोटे को मिलेंगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन एक देखो, जहाँ 2 मुसलमान एक साथ खड़े होते और 11 मुसलमान जो है ना ये दोनों को विरोध कर रहे, तो यहाँ मुस्लिम कौम की एकता अखंडता शिल्लक है क्या? ये सोचने की बात है। मैं कल भी एक इंटरव्यू में बोला कि अगर ये 11-12 जो भी लोग होंगे, फारूक शाब्दी होंगे, ये सब लोग कर बुलाओ, सब लोग को एक मंच पर बुलाओ, 11-12 लोग को ठहरा करो, सबका काउंटिंग करो, पूरे शहर के पूरे मुसलमानों को बोलो, उसका जो भी खर्चा आएगा हम मुस्लिम लोग मिलकर जो है ना करेंगे।
एक जगह लो, होम मैदान लो, जो भी बड़ा मैदान होगा जब पूरे मुसलमान सोलापुर के बैठ सकते हैं, वहाँ लो तय करो कि 11, 12, 13, 14 लोग में हर कोई इजाफा होगा उसके अंदर, वो भी लोग उठा, जिसको ज़्यादा वोट पब्लिक के अंदर से मिलेंगे उसका सब लोग काम करना। अगर कोई गद्दारी करता तो फिर वो राणे की औलाद कहलाएगा। क्या लगता है कि सोलापुर शहर मध्य में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या कांग्रेस सीट अपनी बचा पाएगी? इंशाल्लाह जैसे हालात लग रहे हैं, कोशिश तो ये है कि सोलापुर की आवाम इस बात को समझे कि हमको हिंदू मुस्लिम की सियासत और क़ियादत नहीं चाहिए। आज शहर सोलापुर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि एक भारतीय होने के नाते से हर शख्स अगर वोट डालेगा तो इंशाल्लाह वो फारूक भाई का चेहरा हो या किसी और का चेहरा हो, किसी और पार्टी से, तो जो भी कैंडिडेट आएगा उसको अगर लोग ये सोच कर डालेंगे कि हम लोग हमारा वोट जो एक भारत के नागरिक होने की हैसियत से डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी एक अच्छे और सुशिक्षित कैंडिडेट की होगी, जिससे पूरे शहर सोलापुर का विकास होगा। दूसरी एक बात, क्या अहले सियासत ने दिया अहले वतन को, क्या अहले सियासत ने दिया अहले वतन को कशकूल को हाथों में लिए सोच रहा हो। यानी आज जो हालात देख रहे हैं हम लोग, जिस कैंडिडेट की जो इतने साल से यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा मध्य के अंदर, और हम लोग 15 साल से उनका काम करते रहे, चुन कर आते रहे वो, और हमेशा उन्हीं के पास रहे मुसलमान, लेकिन कभी हमने अपना हक नहीं जताया। आज जो लोग हक जताने की बात कर रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आपके सामने एक चीज़ है कि आपको अगर कहीं पर जो आप करते हैं और कहीं पर आपको थोड़ा सा भी आपकी अना को ठेस पहुंचता है तो आप वहां से फ़ौरन निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं आप। लेकिन आज इतने बार आप बार एहसास दिला रहे और कह रहे हैं कि हमें दो हमें दो हमें दो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं भाई बोलने की, चल मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी पार्टी की, मैं निकला और चलो मैं अपने खुद के दम पर खड़ा रहूँगा। और इस तरह से हम किसी एक कैंडिडेट के साथ सब मिलकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, आज हमारे यहाँ शोलापुर में हाल जैसे कि देवेंद्र कोटे को दिया जा रहा है, उसके ऊपर एक शेर मैं कहना चाहूँगा, तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है। यानी हम भी चाहते हैं मुस्लिम कौम भी कि आगे चलना, ऊपर उठना, सरबुलंदी को पहुंचना। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रोन कर ऊंचे नहीं हुआ करते। यानी हम दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरे समाज को गाली देकर या दूसरों को बुरा भला बोलकर हमको आगे नहीं जाना है। अगर हमको यहाँ पर सही मायनों में अपने शहर को और अपने महाराष्ट्र स्टेट को और अपने देश को आगे ले जाना है, तो ये जात पात की राजनीति को ख़त्म कर कर एक अच्छे चेहरे को जो एक प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम मुसलमान एक का साथ दें, तो इंशाल्लाह इससे बेहतर काम होगा, बेहतर विकास होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस प्रकार से जो है AIMIM की अगर हम बात करेंगे तो आप जो है MIM पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है कि इस बार जो है जिस प्रकार से महायुति की ओर से सोलापुर शहर, मध्य, दक्षिण और अक्कलकोट चारों जगहों पर जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगर सिर्फ देवेंद्र कोटे शहर मध्य की अगर बात करेंगे तो वो सस्पेंस अभी भी बरकरार बाकी है, लेकिन यहाँ पर महायुति ने अपने तीनों कैंडिडेटों का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन MIM के जो शहर मध्य में फारूक शाब्दी का टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। क्या लगता है कि इस बार जो है महायुति सरकार दोबारा सत्ता में बैठेगी, उसके खास वजह रहेगी ये उत्तर की, दक्षिण की और अक्कलकोट की सीट? मैं सबसे पहले तो एक बात ज़रूर कहूँगा, जो लोग कौम की बात कर रहे हैं, कौम की मक्तेदारी कर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहकर जो है पता नहीं कहाँ से ये सर्टिफिकेट लाकर जो है ये दावेदारी कर रहे हैं, उन दलाल और इनसे भड़वे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश खाने का वक्त आया। और जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों को उलट आने का वक्त आया। और सुनो ये रोज़े अथर से क्या आवाज़ आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। अरे जब हुजूर की नामों से रिसालत का नाम आ रहा था, जब हुजूर की अजमत पर कीचड़ उछाला जा रहा था, मुसलमान भूखा रहना पसंद कर सकता है, मुसलमान अपनी दौलत बर्बाद, तबाह बर्बाद करना पसंद कर सकता है, अपनी औलादें कुर्बान करना पसंद कर सकता है, मुसलमान अपनी जानों को कुर्बान करना पसंद कर सकता है, मुसलमान हर चीज़ को कुर्बान करना पसंद कर सकता है, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करता है। उन गैरतमंद 14 सालों की अगर हम बात करें, 1400 सालों की, तो इस्लाम धर्म की जो लास्ट मैसेंजर पैगंबर, उन पर आज नहीं कीचड़ उछाला गया। जब से वो दुनिया में आए हैं तब से, जब से लेकर आज तक कीचड़ उछाला जा रहा है। तो इन कीचड़ उछालने वालों को मुसलमानों की जिम्मेदारी ही, खासकर MIM पार्टी ही खुलकर सामने आती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मर्दों की जमात है, ये गैरतमंदों की जमात है, जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचकर अपने ईमान का सौदा करने वाले जो दलाल लोग हैं ना,
आज बरसात की मेंढों के तरह हमारे दरमियान में घूम रहे हैं। आज मुसलमानों को पहचानना होगा, जो लिबास खिज़्र में रहज़न यहाँ पर फिर रहे हैं। लेकिन यही एमआईएम पर ये भी ब्लेम उठते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, क्योंकि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हो या कहाँ पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हो, जहाँ पर भी एआईएमआईएम के कैंडिडेट उतरेंगे वहाँ सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बाबा मिस्त्री को टिकट देते हैं और एआईएमआईएम के फारूक शाब्दी डरते, तो इन दोनों की टकराव के बीच में तीसरा आदमी निकल जाएगा, ये आप भी जानते हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको पॉलिटिकल साइंस है। ये आज भाजी बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला, कोई झाड़ू मारने वाला, कोई स्वीपर आकर बोलता है, हमें आकर सिखाता है कि राजनीति इस तरीके से होना चाहिए। अरे राजनीति एक अभ्यास है, राजनीति एक क्षेत्र है जिसको समझना होगा। अरे जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती थी, उसके साथ बीजेपी ने सत्ता में हाथ मिला करके सत्ता में हिस्सेदारी अख्तियार की, वो देशभक्ति हमें सिखाएंगी। जो राष्ट्रवादी के अजीत पवार, जिन्हें जेल डालने की बात बीजेपी कर रही थी, उसके साथ सत्ता में मिलकर भागीदारी बनकर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ना खाने दूंगा ना खाऊंगा कहने वाले प्रधानमंत्री तमाम भ्रष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं को लेकर साथ में सरकार बनाते हैं, और यही कांग्रेस के लोग जब सत्ता बीजेपी की आती है तो वहां जाकर सत्ता में बैठते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में जब कांग्रेस आती है तो तमाम बीजेपी के तमाम वो मुखबिर, तमाम वो झूठे, तमाम वो लुटेरे यहाँ पर आते हैं, अली बाबा 40 चोर, और यहाँ आकर अपनी सरकार बनाते हैं और हमें कौम की ठेकेदारी सिखाते हैं। हमें कौम की ठेकेदारी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर बाबा मिस्त्री और फारूक शाब्दी अगर दो कैंडिडेट मुस्लिम के होंगे तो यहाँ पर फ़ायदा किसको होगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर जब रिजाइन दिया तो यही वो हरामखोर कांग्रेस है जिसने बाबा साहब जी अंबेडकर को, इस संविधान निर्माता को, जिसकी संविधान की दुहाई देकर ये अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव जीते हैं ना, इन्हें जाकर इनका गिरेबान पकड़कर पूछ लो कि बाबा साहब जी अंबेडकर को उत्तर मुंबई से गिराने वाली ये कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर जवाब दे कि बाबा साहब जी अंबेडकर को इन्होंने किस लिए गिराया। बाबा साहब अंबेडकर ने उपचुनाव हुआ, पंढरपुर के अंदर बाबा साहब खड़े थे, बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने वहां भी गिराया। अब एक मुस्लिम बाबा ला करके, एक मुस्लिम बेदाग छवि वाला फारूक शाब्दी जो कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे। आज मैं कह रहा हूँ, ये जो बच्चे जो बोल रहे हैं ना, फारूक भाई शाब्दी ने क्या किया है? अरे तुम दफ्तर लेकर स्कूल में घूम रहे थे, उस जमाने में फारूक शाब्दी साहब का इदारा जो है वहां पर कायम हुआ मैदरगी के अंदर 40 साल पहले, जब आप दफ्तर लेकर घूम रहे थे, उनके वालिद साहब ने वो इदारा सबसे पहले कायम किया। उर्दू का पहला डीएड कॉलेज वहां पर बना, जिससे सैकड़ों टीचर निकले, और वो टीचर जाकर आज हमारे सोशल कॉलेज हो, चाहे दूसरे उर्दू स्कूल हो, महाराष्ट्र के तमाम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लिहाजा वो किसी की दलाली लेकर, किसी की ठेकेदारी लेकर हमें कौम की मक्तेदारी ना सिखाए। क्या लगता है कि इस बार जो है एमआईएम जो खुले तौर पर सामने आ रही है, लेकिन उस पर यह आरोप भी लगे हैं कि एमआईएम जो है सीधे तौर पर बीजेपी की बी टीम कहलाती है? अगर एमआईएम बीजेपी की बी टीम होती तो पिछले जो इलेक्शन तेलंगाना में हुए, कांग्रेस अकबर अवीसी को एक दिन का वहाँ का अध्यक्ष, सांसद का वहाँ का जो भवन है, असेंबली भवन जो है, वहाँ का उनको अध्यक्ष नहीं बनाती। तो सोचना चाहिए लोगों को। और बाबा मिस्त्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा आपका काम बहुत अच्छा है, आप हमारे ख़ास दोस्तों में से हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन अवाम आप पर नाराज़ ना हो, ऐसा काम करे बाबा, क्योंकि आप पहले से दक्षिण कह रहे थे, दक्षिण में ही ध्यान दे। और यहाँ फारूक भाई शाब्दी को चांस है, मैं तो कहता हूँ कि ये आखिरी चांस है। इसके बाद अगर मुसलमान की सीट अगर शहर मध्य से नहीं आई तो आने वाले 2029 में ये रिजर्व होने वाली है। और फारूक भाई एक ब्रांड है, फारूक भाई जो है एक ब्रांड है, जैसा मर्सिडीज़, BMW। तो फारूक भाई को लोग अच्छी तरह जानते हैं, और एक हाजी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, वो शोलापुर को डेवलप करना चाहते हैं। और इन लोगों से कहना चाहता हूँ जो फारूक भाई के ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, फारूक भाई क्या पीने वाले हैं, क्या शराबी हैं, क्या जुआरी हैं? बाबा पीने वाले नहीं, हम क्या कह रहे हैं, बाबा गुड वर्क करते हैं, सिविल में हो, कहीं भी हो, वो आधी रात को फ़ोन करे तो आते। मैं अदर लोगों से कह रहा हूँ, जो छवि वाला है उसको भी देखो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, फारूक भाई के बारे में कह रहा हूँ। फारूक भाई एक अच्छे इंसान है,
तो अच्छे इंसान के साथ रहो और इंशाल्लाह पूरी शोलापुर की अवाम फारूक भाई को फुल सपोर्ट करके उनको रोटी जिता का कर एक लाएंगे। टुकड़ा दोनों के दरमियान में डाला मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर जो लड़त होने जा रही है, क्योंकि लगभग ये तय माना जाएगा, क्योंकि 22 तारीख आज से जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी देवेंद्र कोटे को सामने ला रही है। बीजेपी माकप के नेता आडम मास्टर रेस में हैं, AIMIM के फारूक शाह भी सामने हैं, और कांग्रेस से 99% यानी कि 99% यहाँ पर बाबा मिस्त्री सामने आ रहे हैं। तो इन चारों के अंदर सोलापुर शहर मध्य को लेकर जनता क्या सोच रही हो, आप क्या सोच रहे हो? जनता क्या सोच रही है लोगों को इसका पता है। हम ये सोच रहे हैं कि जो काम करने वाला आदमी हो, जो भी काम हो, समाज के काम हो, इतर काम हो। एक आडम मास्टर ने 30,000 लोगों को अपना घर दिया। दूसरी बात, एक साधारण आदमी को, जिसको यूसुफ मेजर को 180 करोड़ रुपए की सिग्नेचर के अधिकार दिए। ये भी एक समाज का एक काम है। आज को भी मुस्लिम को नहीं देके, कोई मुस्लिमों को नहीं दे, कोई कौम नहीं देके, बल्कि 12,000 लोगों को घर देने का काम करे, सत्ता में न रहने के बावजूद भी। मैं बोलता हूं कि खाली इलेक्शन आने के बाद समाज क्यों याद आता है? इलेक्शन के पहले ही तुम क्यों नहीं काम करते? आज तुम जो बोल रहे हैं कि हम 1,000 लोगों को ये देंगे, वो हमका देंगे, तमका देंगे, जो 3-4 वादे जो तुम करे, 4 साल ये वादे अच्छे हैं ना, वादों को क्या खराबी है? मैं क्या, तू 4 साल कहीं को नहीं करे, अभी इलेक्शन आए तो आज तो हर पार्टी करती वादे। अरे 4 साल पहले कहीं को नहीं करे, 4 साल। आडम मास्टर ने भी वादा किया कि अगर वो चुन कर आते हैं तो वो आडम मास्टर ने वादा किया अगर वो चुन कर आते हैं तो बाकी का लोन माफ करेंगे। तो वो आज घर दिए, वो तो देखो, पहले बाकी का लोन माफ होता है या नहीं वो बाद में देखो, लेकिन जो आज घर दिए वो तो देखो। जो समाज के लिए काम करता है वो हमारे लिए है। पैसे लेकर घर मैं क्या, 3 लाख में घर है तो घर दिए तो पैसे लेकर तुमको बैठे 40,000 लोग दिए थे, तुम क्या करे समाज के वास्ते? तुम 4 साल के अंदर समाज के वास्ते क्या करे वो जाहिर करो। हमको घर दिया जा रहा है भाई, जो घर 20,000 में मिलना चाहिए वो 3 लाख में देकर किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? और एक रोटी का टुकड़ा फेंका जा रहा है। अगर आडम मास्टर को इतनी है मुसलमानों की फिक्र है तो वो यूसुफ मेजर को क्यों आगे नहीं करते? क्यों उन्हें आमदारकी का इतना नशा चढ़ा है इस बुढ़ापे के अंदर? यानी कि AIMIM के जो लोग हैं वो काम को इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन उनका धर्म मुसलमान हो ये चाहते हैं। हम काम को इम्पोर्टेंट देते हैं, इसीलिए हमारे साथ सत्ता में भागीदार कांग्रेस रही। लेकिन कांग्रेस को ये लगा कहीं ना कहीं कि अगर यमायम इसी तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं सत्ता में हमारी जगह होगी, सत्ता में हमारी जगह होगी। मालूम है? अरे एमआईएम का ये इतिहास है, एक बार वादे करते निवड़ को आते, दूसरे बार निवड़ को दिया क्या? एक तो महाराष्ट्र का अध्यक्ष है उनका, एक बार निवड़ को आया, दूसरे बार निवड़ को आया। नांदेड़ के अंदर 11 आमदार निवड़ को आया, दूसरे बार निवड़ को आया। ये खुद पेशे से, आप मुझे बताइए, ये पेशे से पत्रकार है या ये कोई सियासतदान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सियासी रणनीति आपसे, सुशील कुमार शिंदे आपके रिश्ते में कौन लगते हैं जिनके बारे में एक लफ्ज आप नहीं कहते? एक बुड्ढी का बाल बेचने वाला शोलापुर का गृह मंत्री बनता है, एक प्रणीति शिंदे जो सोने का चमचा लेकर पैदा होने ली, इनकी कौन बहन लगती है जिसकी मुखबिरी ये लोग कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आपकी कौन लगती है? मैं शिंदे के समर्थन में नहीं है न प्रणीति शिंदे के समर्थन में। हम क्या बोल रहे हैं कि आडम मास्टर ने काम किया है, समाज गरीबों के लिए काम किया, इसके लिए बोल इन्होंने एक बार निवड़ को आते नांदेड़ में क्या रहा है नहीं है, दोबारा सोलापुर में क्या रहा है नहीं। तो अब थोड़ा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तो अब ये कांग्रेस और एमआईएम ये तो अभी चलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में इन दोनों के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि शहर मध्य के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को छोड़कर ये लोग कहीं ना कहीं जाति और धर्म में कहीं ना कहीं बंटवारे करने की जो बात हो रही है, क्योंकि देवेंद्र कोटे की इससे पहले जो हमने बात की थी, देवेंद्र कोटे ने विवादित बयान देकर जो है टिकट हासिल कर लिया। क्या इश्यूज़ होने चाहिए थे इस बार पॉलिटिक्स के इशू शहर मध्य के लेकर खास? मैं पहले यही बोलूँगा, सियासत इस तरह आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंख फोड़ देती है फिर चश्मा दान करती है। तो ये सब लोगों का काम ऐसा है कि पहला आंख फूटना चाहिए और मैं जाकर उसको चश्मा दान करना चाहिए। ये सियासी मामला है। अब रही बात, आपको मैं ये बताता हूँ कि जिस दिन अभी इलेक्शन कमीशन बोले है कि जब भी समझो आपको डिक्लेरेशन करना है जो लड़ना चाहिए और उसके अंदर आपको जो है डिटेल देने चाहिए, तुम्हारे पर आज तक कुछ किस तरह की गुने दाखिल हुए। अब ये 11-12 लोगों के ऊपर कैसे कैसे गुने दाखिल है पूरा शोलापुर जानता है। रही बात दूसरी,
जो मध्य से जो अभी इच्छुक है देवेंद्र कोटे, उनको भी तो देना पड़ेगा। उन्होंने हेट स्पीच किए बोलकर उन पर गुनाह दाखिल है। तो आवाम कोई भी आवाम हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऐसे लोगों के साथ जाएंगे। मैं कोई पार्टी की ना तरफदारी करूँगा ना किसी की साइड लूँगा। मैं यही बोलूँगा जो अच्छा हो, नेक हो, सबको लेकर चलने वाला हो, सियासत के अंदर बेदाग इंसान हो, जो लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता हो। लोगों के खिस्से से पैसे काटने वाला, पॉकेट मार करने वाला आदमी नहीं चाहिए। लोगों की ज़मीन हथियाने वाला आदमी नहीं चाहिए। लोगों के घर लूटने वाला इंसान नहीं चाहिए। लोगों के बच्चियों की आबरू लूटने वाला आदमी नहीं चाहिए। लोगों के बच्चों की आबरू बचाने वाला आदमी चाहिए। ऐसे लोग को जो है ना सियासत में स्थान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। यहाँ भी कास्ट का मामला नहीं है। और कांग्रेस जिस तरीके से अभी सियासत कर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। देखो अभी बाबा मिस्त्री बार बार मांग रहे हैं कि मेरे को दक्षिण से उम्मीदवारी दो, फिर मध्य से जो 11 लोग जो कांग्रेस कमेटी पर से 20,000 या 25,000 रुपए देकर फॉर्म लिए, उन्हें चेतन नरोटे पर FIR दाखिल करना चाहिए। उनकी फसोनुक भी ना। देखो जो आदमी टिकट मध्य से मांग रहा नहीं, उसको दक्षिण से लाकर मध्य से दे रहे नहीं, बाबा तुझे लेना पड़ेगा करो। और जो लोग पैसे देकर मुलाकात दिए, 420 का गुना दाखिल करो चेतन नरोटे के ऊपर और कांग्रेस कमेटी के लोगों के ऊपर। ये कोई क्रिमिनल प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन एक चीज सुनो, एक पार्टी का 420 प्रोसेस का मतलब क्या? सुनो, 420 का मतलब क्या? ठगगिरी करना। कैसी ठगगिरी करना? कि कोई चीज दिखाना। अभी तुम देखो बाजार के अंदर कोई आदमी जा रहा, सोने की एक चीज दिखाई, लेकिन वो सोने की नहीं रहती, उसके पास से 2,000 रुपए ले और लोखंड की देकर दे, उसको बड़े ठगगिरी बोलेंगे ना, फसोनो की चीज बोलेंगे ना। हम सहमत है। तो ये चीज समझ में लो कि यहाँ कैसी सिचुएशन लाकर लोगों को लड़ाया जा रहा है। तो मैं सभी मुस्लिम नेताओं से, 11 लोग 12 लोग हो या बाकी सब मेरे भाई है। हो सकता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग जो है ना हमको मुसलमान नहीं समझते रहेंगे, लेकिन हम आपको मुसलमान समझते। हम ये भी समझते कि मुस्लिम समाज किसी के बाप का ठेका नहीं है। पूरे हर आदमी का, हर पार्टी का, जो भी मुस्लिम समाज के काम में आएगा वो हर एक आदमी का मुस्लिम समाज है। क्या लगता है आसिफ भाई, आप जो बहुत जानकार बताए जाते हैं, क्योंकि आप पूनम गेट के पास रुककर सारे पार्टी के नेता वहां पर आकर स्ट्राइक करते आप देखते हो अक्सर। क्या लगता है कि इस बार जो है शहर मध्य हो या शहर की तीनों, उत्तर मध्य दक्षिण, तीनों सीटों पर जो है दोबारा 2 जगहों पर बीजेपी आएगी या शहर मध्य कांग्रेस से छूटकर चली जाएगी? मैं पहले तो आपसे कहना चाहता हूं कि शहर मध्य के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, ख़ास तौर पे अगर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो 100% यहाँ पे बीजेपी आएगी। आप अंधविश्वास मत करोगे बाबा, हम लोग हैं। आप लोगों का आकलन जो भी है, अभी जो चल रहा है, वो आकलन गलत है। गलतफहमी में, जज्बात में, हमारे लोग हैं ना, जज्बात में चले जाते हैं। उनकी फील्डिंग, उनके सामने वाले का बीजेपी की यंत्रणा काम करने की ये टेक्निक वो लोग देख रहे हैं। कहने की बात ये है, आप लोग चाहते हैं कि बाबा अगर एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बाबा का कैरेक्टर भी अच्छा है, शाब्दे साहब का भी कैरेक्टर अच्छा है। अब यहाँ पे कांग्रेस क्या ट्रिक चलाएगी ये भी मैं आपको लोगों की प्रतिक्रिया चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूनम गेट के पास रहता हूँ। बहुत सारी बातें आ रही है कि कैंडिडेट स्थानिक चाहिए। बाबा है, स्थानिक है, हमको अगर सेठ को मिलना है तो बीच वालों को बात करना पड़ेगा, फिर सेठ को बात करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया है। बाबा के पास जाएंगे, बाबा को 8 बजे बोल कर सिविल में मिलेगा, ये लोगों की प्रतिक्रिया। यानी इससे क्या हो गया, डॉट जो वोट हैं डिवाइडेशन हो जाएंगे, फिर इससे डायरेक्टली भाजपा आएगी। हम अभी आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में भी आप देख रहे हो। अगर हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही हमारा काम था कि उनको जो प्रॉब्लम है, जो उनका क्रिटिकल, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था। जो भी पार्टी है आने की बात कर रही है, यहाँ पर आपको मैं बोलूँ क्या, 100% अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करता है तो 100% मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भाजपा या सेना आएगी। ये तो बात है। रहा उत्तर की बात, वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि महेश कोटे आ सकता है। दक्षिण उत्तर की बात, दक्षिण की अगर बात करें, दिलीप माने या फिर सुभाष देशमुख? सुभाष देशमुख से लोग नाराज़ है फिलहाल में। वहाँ पे दिलीप माने का चल रहा है, क्योंकि उनकी यंत्रणा काम करने की चीज़ वो चल रही है। रही ये बात, पहली बात मैं बता रहा हूँ। अभी और एक दूसरी बात मैं खुलासा करना चाहता हूँ।
मेन बात मध्य के अंदर की जो बात मैं आपको करना चाहता हूँ, मैं मध्य के अंदर जो, क्योंकि मेरा मध्य के अंदर मतदान है, मध्य के अंदर मैंने 2000 लोकसभा के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी से भी मैं मध्य का कारोबारी था, एमआईएम से भी इलेक्शन लड़वा चुका था। लेकिन जो हमारा जो ग्राउंड वर्क है, जो आप जैसे लोग पत्रकार रहेंगे, डिपार्टमेंट आईबी के लोग रहेंगे, समाज सोशल वर्कर जितने भी लोग हैं, वहाँ के लोग आने के बाद में ये चीज़ मेरी बात को नोटिस करना कि एमआईएम का ग्राउंड वर्क कमज़ोर है। ये बात को तुम नकारा नहीं जा सकता। हम 10 जन को मुंह पर से बात कर सकते, उनको हरा सकते, तो ऐसा है वो ना ऐसा है, ये है वो है, नहीं, ग्राउंड वर्क में हम कमज़ोर हैं। बादशाहपेट, बीजापुर बेस, मौलाली चौक, ये 3 चौक छोड़ने के बाद में हमारा कहाँ ये है बताओ। 4 हम जहाँ पैनल ला सकते हैं वहाँ पर भी 50 घट हो चुके हैं अभी फ़िलहाल में, आप देखेंगे तो। वहाँ तक यहाँ के जो भी उम्मीदवार हैं उनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैं पिछले बाइट में भी कहा था, जूने ज़िम्मेदार लोगों से मिलना चाहिए। लोगों को गलतफहमी हुई कि बाबा ये नाराज़गी नहीं, जो लोग आप लोग क्या लगता है कि आप लोग भाषण करोगे चले जाओगे, लेकिन जो घर से वोटिंग निकालने वाले लोग हैं वो लोग रातें रात वोटिंग बदल सकते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। रातें रात नौजवान बच्चे घर में घुसकर जो वोटिंग काट सकते हैं ना, ये नेता लोग नहीं काट सकते। जो ग्राउंड वर्क काम करने वाले लोग हैं वही काटते हैं। वहाँ पर हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। हम पेपर पर बोल रहे हैं हमारे पास इतना है, हमारी यंत्रणा हो गई, वहाँ मीटिंग हो गई, नहीं मेरे भाई, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे ग्राउंड वर्क जीरो है। लोगों के जहन में गलतफहमी डाली जा रही है, आपके खिलाफ में मीटिंगें हो रही है, आपको पता ही नहीं है, आप फिर गफलत में हो। सिर्फ आपके सामने ये पैसे की वजह से लोग खड़े हैं, अतराफ़ के लोग जो भी हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पैसा हटा दो, आपको जीरो कर देंगे ये लोग। 2 मिनट नहीं लगेंगे आपके खिलाफ में बाइट देने के लिए लोगों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अब बाकी आप समझदार है, जनता जो कुछ है इतना कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शहर के कुछ जिम्मेदार लोग, जिन्होंने साफ तौर पर शहर मध्य हो या शहर उत्तर दक्षिण मध्य, इन तीनों सीटों को लेकर अपनी अपनी राय रखी। खासकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका माने जाने वाला, यहाँ पर मुस्लिम समाज की ओर से एमआईएम की अगर हम बात करेंगे तो एमआईएम ने अपनी दावेदारी की बड़ी बखूबी बात रखी है। दूसरी तरह से जो दूसरे लोग भी हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आडम मास्टर का जो है घरों का प्रकल्प हो, फिर कांग्रेस की ओर से यहाँ पर बहुत सारी विकास काम की बात हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है जनता के बीच चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि अगर 2 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से ठहरते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। इसी तरह और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर भर में क्या चर्चा हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मटकी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।